नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस तरह से मार्केट गिरा है, मार्केट गिरने का रीज़न सबसे पहले हम लोगों को पता हुआ और जैसे ही पता चला मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया और उसके बाद से आप यहां पर देख सकते हैं मार्केट किस तरह से क्रैश हुई है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूँ, आप एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूँ और यहाँ पर एक हम लोगों ने आज के डेट में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कॉल इंडिया में किया, उसके बाद से रिलायंस में किया। तो फ्रेंड्स, आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और ये है प्रोफेसर, अगर आप अभी तक मनी हिस्ट करके एक वेब सीरीज है नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, इतना इंटरेस्टिंग, उसका मैंने फोटो डाल दिया था। और रिलायंस में आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट लिया हम लोगों ने। चलिए बात कर रहे थे कि ये जो यूक्रेन और रसिया वाला वॉर चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो मिलेगा वो स्टील कंपनियों को मिलेगा और दूसरा जो खाने के तेल है, एडिबल ऑयल है, उसके ऊपर मिलेगा। क्योंकि खाने वाले तेल अगर आप राशन लाते होंगे अपने घर के तो आपको पता होगा कि खाने वाला तेल का प्राइस पहले क्या था, आज के डेट में क्या। वैसे तो हर चीज़ महंगाई हो रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगाई हो रही है वो हो रहा है खाने के तेल के ऊपर। और स्टील जो सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे वीसा स्टील की बात कर लो, जनित स्टील की बात कर लो, हालांकि फंडामेंटल इन कंपनियों के ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनियां बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहे हैं। आज की डेट में अगर लॉयड स्टील को ही देखेंगे तो भी ये कंपनी भागी है, लॉयड स्टील। सनफ्लैग आयरन, अगर आप मेरे वीआईपी चैनल में हैं तो सनफ्लैग को हम लोगों ने अराउंड 80 90 95 के पास लिया था। आज के डेट में कहाँ पर गया, 118 रुपये हाई बनाया था। एमएसपी स्टील की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कोई बात नहीं, जिस कंपनी के हम लोग बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी को सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी का आप बाइंग करने का प्लान बना रहे हैं या किसी भी कंपनी का फंडामेंटल देख रहे हैं तो सबसे पहले इन कंपनियों का आरओई और आरओसी एक बार चेक कीजिएगा और उसके बाद से कंपनी का करंट प्राइस और बुक वैल्यू दोनों चेक कीजिएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप किसी भी कंपनी को अगर बाई करना जा रहे हैं तो बुक वैल्यू से कितना ऊपर जाकर के उस कंपनी को बाई करने जा रहे हैं। बुक वैल्यू से जितना ऊपर आप जाकर के बाई करेंगे उतना रिस्क आपको बना रहेगा। मार्केट गिरेगी तो वो बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा और फिर उस लेवल तक, मान लीजिए किसी कंपनी को आप 5-7 गुना 8 गुना 10 गुना ऊपर जा कर के खरीद रहे हैं और मार्केट निगेटिव हुआ या वो स्टॉक ही नीचे आया तो सालों साल आपको इंतजार करना पड़ेगा आपके बाइंग प्राइस को पाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर बुक वैल्यू 15 और 22 रुपये करंट प्राइस, मतलब 1.5 गुना भी नहीं अपनी कंपनी मतलब बुक वैल्यू से अभी ये भागी हुई है। उसके बाद से आप किसी भी कंपनी को जब भी बाई कीजिए तो उस कंपनी का आपको देखना पड़ेगा डेट कितना है और रिजर्व कितना है। डेट 132 करोड़ इस कंपनी का कर्जा है और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व 376 करोड़, मतलब कि ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी से हम लोग कह सकते हैं क्योंकि इस कंपनी ने रिजर्व में 336 करोड़ का रखा हुआ है। मार्केट कैप की बात करें तो 566 करोड़। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग 2.54, लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 50% के ऊपर है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने सब कुछ देख लिया फ्रेंड्स। अब आता है यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स, इन दोनों को देखना है। करंट एसेट्स हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप दोनों देख सकते हैं, दोनों बढ़िया है, मतलब लाइबिलिटीज कम है और एसेट्स बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम की बात करें तो आज एक दिन में 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 73 लाख का कम से कम इसमें वॉल्यूम बना हुआ है, मतलब बहुत तेज़ी से इस कंपनी की बाई की गई है। चलिए इस कंपनी का नाम देख लेते हैं और ये कंपनी करती क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा कंपनी का नाम है जीनियस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। अगर आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे होंगे तो वहाँ पर मैंने एक पेपर वाली कंपनियों का बताया था कि पेपर में जेके पेपर सबसे पहले था, उसके बाद से रुचिरा था। मतलब पेपर आप जस्ट गूगल पे एक बार सर्च कीजिएगा या आप फाइंड आउट कीजिएगा कि पेपर के कितने स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में क्या चल रहा है, तो आप देखेंगे जितने पेपर के स्टॉक्स हैं आज के डेट में इतनी तेज़ी से पेपर स्टॉक भागे हुए हैं। जेके पेपर सबसे पहला फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आप जीनियस पेपर में पैसा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी फंडामेंटल कंपनी में अगर आपको पैसा लगाना है तो जेके पेपर में लगाइए, क्योंकि पेपर स्टॉक में मुझे लगता है कि वो एक किंग सा है।
ठीक है। तो जीनियस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, जीनियस पेपर एंड बोर्ड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्राफ्ट पेपर, वेरीफाइंग प्राइम 100 GSM। तो ये इस कंपनी का नाम है और इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा। अब आते हैं इसका एक बार चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो चार्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर चार्ट पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद से आज के ही डेट में ये स्टॉक बहुत ऊपर चला गया होता, लेकिन क्यों नहीं गया आप सबको पता है। रीज़न वही हुआ कि सारे के सारे कंपनियां कहीं ना कहीं नीचे आ गई। तो जीनियस पेपर के ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। और जीनियस पेपर का अभी प्राइस, अब बुक वैल्यू 15 है, मतलब कि अगर ये अपने बुक वैल्यू से 2 गुना भागता है तो 30 रुपया। तो सीधा सीधा हम लोगों को पहला टारगेट 30 रुपीज़ लगा करके चलना है, मतलब 8 रुपया बहुत तेज़ी से दे सकता है। अब कुछ लोग मेरे VIP ग्रुप में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही कुछ लोगों, उनको अगर 3 से 4 रुपये भी मिल जाता है 2-3 दिन में, तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर लेते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो जीनियस पेपर को सबसे पहले रखिएगा रडार के ऊपर। और अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर सपोज यहाँ से नीचे भी गिरता है तो हम सपोर्ट अगर लगाएं तो 18 रुपये 19 रुपये का सपोर्ट, मतलब हमारे पास 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट की बात करें तो 8 से 10 रुपये तक का टारगेट इस कंपनी के ऊपर आराम से देख सकते हैं। जबकि फंडामेंटल बहुत बढ़िया। अगर ये स्टॉक नीचे भी गिर जाता है, खुदा न खास्ता अगर नीचे भी गिर जाता है, तो हम लोग होल्ड रखेंगे और नीचे जा करके उसको एक एवरेजिंग कर सकते हैं। चलिए, तो ये पहली स्टॉक हो गया। दूसरे स्टॉक के ऊपर अगर आते हैं दोस्तों, तो दूसरा स्टॉक भी बहुत बढ़िया, हालांकि इसका प्राइस आप देख सकते हैं 30 रुपया और बुक वैल्यू 5 रुपया, मतलब कहीं ना कहीं अपने बुक वैल्यू से ये 5.5 गुना भाग चुका है। लेकिन क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक है दोस्तों 74 है। जब चार्ट पर आएंगे तब इसको समझ लेंगे। मार्केट कैप की बात करें 790 करोड़ और ROE और ROC भी पॉजिटिव में है, जहां तक हम लोगों को देखना है। बात करें अगर डेट की, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, 65 करोड़ का डेट है इस कंपनी पर। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 126 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है। तो जब चाहे तब ये अपने रिजर्व में से अब डेट को फ्री कर सकता है। अब जब रिजर्व रखा हुआ, जब ये डिविडेंड देता ही नहीं, तो इस रिजर्व से 2 चीज़ें कर सकती है, या तो ये अपने डेट फ्री अपना जो रिजर्व है उसको, रिजर्व में से डेट को कम करे या डिविडेंड दे, या इस पैसे को बिजनेस में लगा करके बिजनेस को और ऊपर लेकर के जाए। 74% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक दोस्तों, जहाँ पर प्लेजिंग अगर हम लोग देखेंगे तो प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 10 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ है आज के डेट में। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ भी दोनों को दोनों बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा अब इस कंपनी का नाम देख लीजिएगा, डूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। डूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अगर डूकॉन इंफ्रा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ब्रेकआउट होने वाला है। और इस ब्रेकआउट के बाद से, मतलब 31 के बाद इसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा। अच्छा, ये स्प्लिट भी हुआ है, देख लीजिएगा। जिनके पास 10 शेयर था उनको 10 मेरे ख्याल से बोनस शेयर भी दिया हुआ है। एक बार सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो डेटा दिखा रहा है कि स्प्लिट 11/10 का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, जब 31 के ऊपर निकलेगा तब हम लोग इसको बाई करेंगे। और डूकॉन का अगर हम यहाँ पर आए तो 5 है, मतलब 5 गुना भाग चुका है, तो 2 गुना और, तो अगर 7 गुना भागता है तो 5 7 35, मतलब 40 तक के टारगेट के लिए हम लोग डूकॉन में जा सकते हैं। तो इसका टारगेट जो रहेगा ब्रेकआउट के बाद से बहुत तेज़ी से आपको 40 रुपीज़ तक लेकर के आ सकता है, अगर ये ब्रेकआउट होगा तो ही। नहीं तो आप अगर थोड़ा सा इस कंपनी को ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा प्राइस है जो 30 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है, जाता है ऊपर और यहीं से फिर सेलर हावी होते हैं या प्रॉफिट बुक होता है, फिर वहीं जा कर के तोड़ने की कोशिश होता है, नीचे आता है फिर ये स्टॉक, और फिर वहीं जा कर के रुका है। तो क्या इस बार भी ये नीचे आएगा या यहाँ से एक बार ब्रेकआउट करके 40-45 रुपये तक का टारगेट देगा? तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा इस स्टॉक के बारे में। जैसे ये ब्रेकआउट होगा, मैंने इस कंपनी का ऑलरेडी अलर्ट लगा करके रखा हुआ है, तो जैसे ही ब्रेक होगा मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं दोस्तों तो मज़ा आता है मुझे भी कि हाँ
जिस मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है उसका मतलब आप लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगर हम ये एक और कंपनी है, इसका नाम है एक बार देख लेते हैं, इसका फंडामेंटल चेक कर लेते हैं पहले। एमपीएस स्टील को देखना है तो देख लीजिए, बड़ा तेज़ी से भाग रहा है 6% तक का एक एक दिन में। हालांकि फंडामेंटल मुझे अच्छा नहीं लगा, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने इसीलिए प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक 41.6, लेकिन अगर प्लेजिंग की बात करें 100% तक का। डेट भी बहुत ज़्यादा है, रिजर्व कम है, मार्केट कैप 526 करोड़ ठीक है। यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ और करंट एसेट्स देखिए, करंट एसेट्स ठीक है, 4 करोड़ तक का वॉल्यूम भी बना है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एमपीएस स्टील एंड पावर इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। चलिए हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे उस कंपनी को एक बार देख लेते हैं, ऑसम इंटरप्राइजेस लिमिटेड। ऑसम इंटरप्राइजेस एंगेज इन बिजनेस ट्रेडिंग कमोडिटी लाइक गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। तो ये ट्रेडिंग वाली कंपनी है। इसका एक मिनट दीजिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आरओई आरओसी की बात करें तो दोनों बड़ा बढ़िया है। बुक वैल्यू की बात करें तो 84 और करंट प्राइस की बात करें तो अपने बुक वैल्यू के जस्ट पास पहुंचने वाला है। और अगर ये 1 गुना भी अपने बुक वैल्यू से भागे तो 8 दूना 16, मतलब 8 दूना 16 160 के ऊपर प्राइस जा सकता है इसका। मार्केट कैप 110 करोड़, डेट की बात करें मात्र 11 करोड़, रिजर्व की बात करें 102 करोड़, प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 73%। डिविडेंट भी कहीं ना कहीं ये कंपनी थोड़ा बहुत देती है, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में। और करंट एसेट 74, करंट लाइबिलिटी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, सब कुछ बढ़िया। चार्ट के ऊपर आते हैं, चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ था। मतलब जिन लोगों ने फंडामेंटली के हिसाब से इस गिरावट पर, यहाँ पर इस ब्रेकआउट के बाद से जो लोग भी घुसे होंगे तो अराउंड 45 के पास ये प्राइस हुआ करता था। 45 से अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी अराउंड 120 के पास जाती है और 120 के बाद से एक करेक्शन आता है, फिर प्राइस वहीं पर जाकर के फिर नीचे आता है, फिर अब निकलने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेश अगर ब्रेकआउट देखें तो यहाँ पर ये एक फ्रेश ब्रेकआउट, मतलब 82 के पास, जब 82 के ऊपर जब ये कंपनी आएगी तो फिर इसमें 100 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, अलर्ट लगा लेता हूँ, और अलर्ट पर जैसे ही ये स्टॉक इस प्राइस के ऊपर पहुँचेगा तो हम अलर्ट लगाएंगे 86 के ऊपर, 86 के ऊपर लगाते हैं। और 86 के ऊपर जैसे ही ये प्राइस निकलता है तो मैं एक काम करूँगा, टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूँगा। मेरा अलर्ट लग गया और जैसे ही अलर्ट में मुझे आता है मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। और इसमें चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ लेता हूँ विदा, और माफ़ी चाहूँगा बहुत ज़्यादा पेनी स्टॉक मतलब बहुत छोटे प्राइस वाला तो नहीं दे पाया, क्योंकि हमें करना क्या है कि ये जो मॉर्निंग वाली वीडियो होंगे इसमें से 3-4 जो स्टॉक है, अगर 2-4 रुपये भी एक दिन में किसी स्टॉक के ऊपर मिल जाता है तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसके ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा। और पेनी स्टॉक में मैं देखता हूँ कि अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो जन स्टील आप सबको पता है, जन स्टील का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, पता नहीं जन स्टील कहाँ चला, मैंने ट्रैक नहीं कर पाया। जन स्टील का प्राइस कहाँ पर, ओ माय गॉड। जन स्टील देखिए, जिन लोगों ने भी इसमें पूरा, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसका ट्रेंड बताया था कि ये किस तरह से चल रहा है। मैंने बताया था ये हायर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा है हमेशा। और जन स्टील को आप देखिए, हालांकि फंडामेंटल ठीक नहीं था, लेकिन ये एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से 2 रुपये 50 पैसा चल रहा है। तो जो लोग बाई करके रखे होंगे, टारगेट देख लेते हैं, टारगेट कहाँ तक जा सकता है जन स्टील का।
अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 50 शेयर बेच दीजिए और 50 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। या अगर आपके पास अगर आपका मान लीजिए 100 शेयर बाई किए और 100 शेयर में अगर आपको प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट का ही पैसा रहने दीजिए, बाकी आप 100 रुपये जो भी लगाए हैं उसको ही निकाल लीजिए, ताकि अगर ये नीचे भी आए तो भी आपको टेंशन ना हो, और यहाँ से अगर ये मल्टी बैगर बन जाए तो भी आपको टेंशन ना हो। तो जन स्टील मैंने ऑलरेडी बताया था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। और एक और कौन सा स्टील, इसको देख लेते हैं, पेस्ट, ये भी स्टील की कंपनी है, 4.75 रुपये। और फंडामेंटल लेबर चेक करेंगे, ये कंपनी कहाँ कितनी बड़ी थी भाई, ऑलमोस्ट 171 की कंपनी अभी 4.75 रुपये पर आ गया है। फंडामेंटल क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं, फंडामेंटल देख लेंगे तभी इसके ऊपर कुछ भी काम करेंगे। फिलहाल अभी गिर रहा है, तो क्या गिरते पर हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों। उत्तम गलवा स्टील, उत्तम गलवा स्टील 1985 की कंपनी है, बुक वैल्यू -278, माइंड ब्लोइंग, रिजर्व एकदम माइनस में ख़त्म सा है, इंट्रेंसिक वैल्यू, करंट लाइबिलिटीज़ देख रहे हैं इस कंपनी में, करंट लाइबिलिटीज़ कितना है 7,763, और करंट एसेट्स कितना है मात्र 657 करोड़, और करंट लाइबिलिटी 7,763 करोड़। इस कंपनी एकदम आंख बंद करके इसको बाहर कीजिए, इस कंपनी को देखना ही नहीं है, देखना भी पाप है इस कंपनी में। दूसरा कोई है क्या पेनी स्टॉक, मैंने एक लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, लिस्ट पेनी स्टॉक निफ्टी 50 स्मॉल कैप पेनी स्टॉक, माइंड ब्लोइंग, तपारिया टूल से ये इसको छोड़ दीजिए, इसमें क्या मोमेंटम होता है समझ में नहीं आता है। ये कौन सी कंपनी है, BCL इंटरप्राइजेस बनाया था, जितने भी स्टॉक मेरे पास यहाँ पर हैं उन सब का वीडियो ऑलरेडी बनाते, तो BCL इंटरप्राइजेस में अभी भी होल्ड कर सकते हैं, या फ्रेश बाइंग करना है तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट हो जाएगा 4 रुपया 4.67 के ऊपर एक ब्रेकआउट हो जाएगा BCL का, BCL इंटरप्राइजेस। NCC ब्लू वाटर आप सबको पता है, अभी चांस तो नहीं दे रहा है, हालांकि नीचे ही बनाया था, डेली भागे जा रहा है NCC ब्लू वाटर। स्कैन प्रो, इसका भी वीडियो ऑलरेडी बनाया था। यहाँ पे खूबसूरत तो खूबसूरत ही हो गया, अब थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए खूबसूरत को। आज हालांकि अपर सर्किट में मारा है, जिनको प्रॉफिट बुक करना है पार्शियली प्रॉफिट बुक कीजिए, इसमें बहुत दिन तक इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा और नीचे आएगा तब हम बाई करेंगे खूबसूरत को। अंतरिक्ष, ये भाई ना तो चांस दे रहा है बाई करने के लिए, ये गोल्ड लाइन, ये देखिए गोल्ड लाइन किस तरह से भाग रहा है, चांस ही नहीं दे रहा है बाई करने के लिए। इंडो सोलार आप सबके पास है शायद, क्योंकि बहुत नीचे बनाया था और यहाँ पर चांस भी दिया था, बहुत से लोगों ने मैसेज किया हुआ था कि इंडो सोलार का क्या करें, अभी होल्ड करिए इंडो सोलार, क्योंकि ग्रीन एनर्जी, जन स्टील देखिए, ये जन स्टील जिसकी बात कर रहा था, इम्पैक्स फेरर, शालीमार प्रोडक्शन, ये शालीमार प्रोडक्शन ही है क्या, नहीं, सोलिस कौन सा है भाई, सोलिस मार्केट लिमिटेड, बड़ा बढ़िया मोमेंटम दे गया यार, 30 पैसे से ऑलरेडी। जितने भी स्टॉक मैं यहाँ पर रखा हूँ सबका वीडियो बनाया, एक बार पीछे जा कर के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। स्वाड एज अभी इसी जोन में घूम रहा है, घूमने दीजिए, अगर कुछ बाई करना है तो थोड़ा बहुत बाई कर सकते हैं स्वाड एज के बारे में। मेरकाटोर 20 SMA के ऊपर है, RSI थोड़ा सा, मेरकाटोर को एक बार मेरकाटोर का फंडामेंटल देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी यार, बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि सर इतनी बड़ी वीडियो मत बनाओ, बड़ा मुश्किल होता है मुझे, एक तो फंडामेंटल समझाओ उतने में ही बहुत कुछ हो जाता है। माइनस में बुक वैल्यू है, रिजर्व भी इतना है मेरकाटोर, अरे छोड़ो इस कंपनी को। देख रहे हैं करंट लाइबिलिटीज़ कितना है 2409 करोड़, करंट एसेट्स कितना है, एकदम इग्नोर करिए इसको ना। मेरकाटोर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, मेरकाटोर को अपने वॉच लिस्ट से निकाल देता हूँ,
क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम करेगा ऐसे स्टॉक को। अगर किसी के पास है तो उसको निकल सकते हैं, रखने की ज़रूरत नहीं है। हविसा मोमेंटम नहीं दे रहा है। ये कौन सा है? इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर आके अटक सा गया है, आके एक ही लेवल पर अटक सा गया है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा करके रखे हुए हैं। अगर सपोज ये सपोर्ट नीचे, क्योंकि एक बार यहाँ पर बनाया था, दूसरी बार इसी लेवल के पास आ रहा है, तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो बाई कर लेना है। यहाँ पर भी अगर चाहिए तो कुछ शेयर, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ शेयर बाई करना है। LCC इन्फोटेक जो एक बार अनयूजुअल मूवमेंट के साथ दे गया तो बाद में आपको कम से कम थोड़े दिन तक इंतज़ार करवा सकता है। अलका भी सारे के सारे स्टॉक रुके हुए हैं। ऊपर से जाकर के जितने भी नीचे आए सब एक ही जोन पे रुके हैं। जब तक अपना इंडियन मार्केट नहीं भागता है, विविधा बात किया था ना हम लोग, जब इसके ऊपर निकलेगा तो ही बाई करना है, या कुछ शेयर बाई करके। बहुत भागता ही नहीं है, बहुत दिन हो गया इसको देखे। FCS सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, FCS सॉफ्टवेयर अभी निगेटिव मूड में है। जितनी भी IT की जितनी भी कंपनियां सारी की सारी गिर गए। अच्छे फंडामेंटल, इन्फोसिस, TCS, विप्रो सब गिर रहे हैं। तो FCS सॉफ्टवेयर कहाँ से ऊपर जाएगा? गिरने दीजिए थोड़ा, फिर बाद में एवरेजिंग कर लेंगे अगर ऑलरेडी है तो। HCC अच्छी कंपनी है। HCC, IVC देखिए एक ब्रेकआउट के बाद से नीचे आया आज के डेट में। हालांकि IVC को ध्यान रखिए, ये फिर 9 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। शालीमार प्रोडक्शन इंतज़ार कीजिए, अब तो गिरते ही जा रहा है। अब इतना बढ़िया मोमेंटम, हजार पॉइंट से ऊपर का मोमेंटम हो गया ये, है ना। मतलब परसेंट के ऊपर बात करें तो तो अब थोड़ा तो नीचे आना बनता है। अभी फ़िलहाल अभी बाई नहीं करना है, नीचे गिर रहा है तो नहीं करना। गंगा फोर्ज रुकिए, गंगा फोर्ज को अभी नहीं देखना है। कौन सा है? ग्लोब नीचे गिर रहा है 8 रुपया, इग्नोर कीजिए, अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना है, नीचे गिरने दीजिए। नीचे गिर के विकास लाइफ, ये बोल तो रहा हूँ, विकास की जितनी कंपनियाँ सब एक ही जगह पार्ट की हुई है। गोयनका डायमंड गिर जा भाई, फंडामेंटल अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। जितना गिरे उतना 25-25 शेयर 10-10 शेयर बाई कर लेना, ज़्यादा मत करता, गिरने दीजिए। 10-10 शेयर 5-5 शेयर रोज बाई करिए इसको, जितना गिर जाए। ये विक्सिया एक अच्छा खासा मोमेंटम था आज के डेट में, ठीक है, थोड़ा इसको होल्ड करते हैं। लुहार क्या मेरा फेवरेट स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। सांवरिया कंज्यूमर, इसको अब एक बार मोमेंटम दे गया, छोड़ते हैं सांवरिया को अभी। विशेष इन्फोटेक ये भी पड़ा हुआ है, भाग ही नहीं रहा है, रुकिए इसको भी। अगर है आपके पास तो होल्ड करके रखिए, नीचे जाएगा तो फिर एवरेजिंग बाई करेंगे। इतना जल्दी एवरेजिंग नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अपना इंडियन मार्केट अभी गिर रहा है, तो इन सब में ऊपर से एवरेजिंग नहीं करना है, नीचे एवरेजिंग किया जाता है। इंतज़ार करते हैं, अभी देखते हैं निफ्टी कहाँ पर आकर के। SBC में अच्छा मोमेंटम दिया था, फिलहाल अभी फिर नीचे आने लगा। देखिए SBC हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पर बाई किया था, 7-8 रुपये का हाई बनाया, फिर नीचे आया, नीचे आता है, नीचे कहाँ पर 6.55 7 रुपये तक आता है, तो फिर एक बार 7 रुपये तो आ ही गया, 50 पैसा और इंतज़ार करते हैं, 6.5 तक आता है तो फिर से बाई कर सकते हैं। और कौन सा स्टॉक है? हिल्टन, देखिए हिल्टन क्या मोमेंटम दे गया। अराउंड हम लोगों ने इसको बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो जब ये नीचे गया लोगों ने बड़ा बोला मुझे कि सर ऐसे वीडियो मत बनाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग। फंडामेंटली जिस तरह से सिखा दिया, लोगों को समझ में आने लगा, AFSM बताया, GSM बताया, सारा कुछ। तो हिल्टन मैंने बोला था होल्ड करिए, क्योंकि मेटल स्टॉक है और कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छा खासा। आज जब सब गिरे हैं तो ये भी गिरा, फिर अभी और भाग सकता है, लेकिन अब ऊपर जाकर के रिस्क नहीं लेना। कभी भी रिस्क लेना तो नीचे लीजिए। और कौन सा है? इंटरग्लोब अगर इसके नीचे आता है तो निकल जाइए, 22 के नीचे आता है निकल जाइए, फिर बाद में बाई कर लेंगे, क्योंकि इंटरग्लोब को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर 17-18 रुपये पर बाई किया था। इंटरग्लोब बस इतना ही है, तो ऑलमोस्ट कम से कम 20-25 शेयर तो ये देख लिए, और उधर से 4-5 शेयर, मतलब 25-30 स्टॉक हो गए फ्रेंड्स, पूरा रिव्यू हो गया।
और इसी के साथ लेते हैं विदा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।